एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं आपसे एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि लास्ट ईयर का है। संगत जी ऐसा था कि मेरे को गॉल ब्लैडर स्टोन था, तो मतलब ये मेरे को 18 साल से है, 18 साल से है गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो इन द मीन टाइम मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा था कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। लेकिन लास्ट सितंबर की बात है, नहीं सॉरी जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई की बात है। तो उसमें मेरे को ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह, और मतलब काफ़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई थी मुझे। कुछ भी खाऊं वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे। तो संगत जी फिर घर में हमने मतलब आपस में सलाह बनाई कि क्या करें कैसे करें। तो क्योंकि डॉक्टर ने तो हमें स्टार्टिंग से ही बोला कि आपको गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ेगा, तो उसके लिए ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन का नाम सुनते संगत जी वैसे ही थोड़ा डर सा रहता है, तो ऐसा डर मेरे अंदर बैठ गया कि कुछ हो जाएगा मुझे। तो मैंने मतलब अब 18 साल तक मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया, गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं कराया मैंने। तो उसके बाद संगत जी ऐसा हुआ जुलाई में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। तो घर में मतलब हमारी आपस में सलाह बनने की क्या करना चाहिए। फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर डॉक्टर को दिखाया सोना में किसी को। तो सोना में दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर ने एक डाउट डाल दिया कि आपको इसमें ना स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मे बी आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है लीवर के अंदर। तो संगत जी मैं मेरा बेटा हम लोग डॉक्टर के पास गए थे दिखाने के लिए रिपोर्ट। तो डॉक्टर ने ऐसे ही बोला तो हमारे पैर तले ज़मीन खिसक गई कि जैसे डाला कि कैंसर का डाउट डाला, तो मेरे बेटे की मतलब हवाइयाँ उड़ गई ऐसे कि क्या हो गया। घर पर आए, घर पे जैसे बात शेयर की तो बेटी तो इवन मतलब ऐसे लिटरली रोने लगी कि मम्मी कैसे होगा। और आप मानोगे संगत जी मैं बिल्कुल स्ट्रांगली ऐसे बैठ गई और मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कि मैं मरने वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है मेरे गुरु मेरे अंग संग है, मुझे कुछ भी नहीं है। यदि ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कोई सिम्टम दिखाई देते, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। मैंने बहुत स्ट्रांगली ऐसे बोला क्योंकि मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर मुझे ऐसे थोड़ा वहम डाल रहे हैं। तो फिर लेकिन घर में सब किसी कोई नहीं माना। तो उसके बाद फिर संगत जी मैं 3:30 बजे मैं घर पर आई रिपोर्ट लेकर। उसके बाद फिर 5 बजे के आसपास फिर हम लोग मैं मेरा बेटा जिन से हमने अल्ट्रासाउंड कराया था फिर वहाँ पर गए, उनके घर पर गए, वहाँ पे उनसे बात की। उन्होंने बोला कि भाभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यदि कोई ऐसे कोई डर क्यों रहे हो। तो लेकिन फिर मैंने बोला नहीं मुझे फिर भी डाउट क्लियर करना, डर तो कोई किसी बात का नहीं है, जो आया है वो जाना ही जाना, वो तो पक्की कंफर्म बात है, लेकिन एक डाउट क्लियर करना था। तो उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग में आकर एक बार अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा चेक करा लो, जिन्होंने किया था एक बार उनको दिखाए थे, आप घबराओ मत। तो मैं संगत जी मैं मॉर्निंग में दोबारा से गई जहाँ जिनसे हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने जो जिन्होंने किया था मेरा, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड को मेरा चेकअप दोबारा से किया मेरा। तो उन्होंने बोला कि तुम कहते हैं चलो आओ आपका मैं चेकअप करती हूँ, आप घबराओ मत। तो फिर चेकअप किया तो उन्होंने बोला सॉरी मैं स्टेन तो लिखा था मैंने, लेकिन मैं ओल्ड स्टेन लिखना भूल गई थी। आपको कोई बीमारी आई थी, आई ज़रूर थी डिजीज़,
आपकी जो फैटी लीवर था वो भी ख़त्म हो गया आपका, और कोई दिक्कत आई थी वो भी आपकी चली गई है। आपको आई बीमारी ज़रूर थी, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कैसे दूर हुई ये आपको पता होना चाहिए। आपने कोई मेडिसिन खाई? मैंने कहा मैंने कोई मेडिसिन कुछ नहीं लिया मैंने, ना तो मैंने कोई फैटी लीवर की कोई मेडिसिन ली है, और ना ही मैंने कोई ऐसा, मुझे पता ही नहीं था कि कैंसर ऐसी कोई बीमारी मेरे अंदर लीवर के अंदर है, मुझे कुछ भी नहीं पता। कहते नहीं आपको कोई प्रॉब्लम आई थी वो आप ऑटोमेटिकली आपकी रिमूव हो गई है और वो स्टेन छोड़ गई है। तो मैं लिखना ये भूल गई थी, ओल्ड स्टेन। सर एक ओल्ड ने हमारे घर में इतनी हलचल मचा दी संगत जी, ऐसे देखो मतलब एक छोटी सी बात से कितना कुछ हो गया। और मेरा ट्रस्ट था, विश्वास था मेरा, नहीं मेरे से कुछ भी गलत नहीं होगा। तो संगत जी ऐसे ही हुआ। फिर मैं घर पर आई, मैंने बोला सबको कि ओल्ड स्टेन था, मुझे कोई दिक्कत आई थी, तो मैं मतलब कोई कैंसर जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है मेरे को, मैं ओके हूँ, फाइन हूँ। फिर संगत जी लेकिन हमारा फाइनली ये हो गया, डिसीजन ले लिया हम लोगों ने कि मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा क्योंकि अब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। फिर मैं आर्टिमिस हॉस्पिटल में गई दिखाने के लिए। तो उन्होंने मुझे जैसे डेट दी मुझे मंडे की। तो संगत जी सैटरडे को मैं दिखाने गई थी, उन्होंने मंडे की डेट दे दी कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। इन द मीन टाइम आपके टेस्ट भी होंगे सारे, और जो भी प्रोसीजर होगा इसके दौरान ही होगा। तो संगत यही बात हुई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल मंडे को ऑपरेशन होना है तुम्हारा, मुझे जाना है हॉस्पिटल में, एडमिट होना है आपने, तो संडे को तुम बड़े मंदिर हो आओ। तो मैं संगत जी बड़े मंदिर गई संडे को। जैसे ही संगत जी जो शटर सेवा होती है, तो बड़े मंदिर में जैसे मैं वापसी के टाइम हम बाहर मंदिर से मत्था टेक कर, मतलब मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई, गुरु जी जो भी करोगे आप अच्छा करोगे मेरे लिए, अब तक आपने अच्छा ही किया है तो आप आगे भी मेरे लिए अच्छा करोगी। मुझे क्योंकि इसलिए यकीन था मुझे, क्योंकि मुझे इतना बिलीव था क्योंकि मैंने गुरु जी का लंगर प्रसाद खाया था। मुझे मालूम है ये लंगर प्रसाद में बहुत पावर होती है। उनका लंगर प्रसाद खाने से मेरा जो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी चली गई, मतलब आई ज़रूर थी, इतना भी पता पक्का मुझे क्योंकि ओल्ड स्टेन थे। तो कैसे हुआ ये सब गुरु जी को पता है। बीमारी थी, फैटी लीवर था, वो भी ख़त्म हुआ। कैसे हुआ? मैंने एक भी गोली नहीं खाई, तो कैसे हुआ ये सब गुरु जी का करिश्मा है, उनका चमत्कार है, उनका लंगर प्रसाद में इतनी पावर है। और हम एक बिलीव, हम लोग बिलीव करें तो सब कुछ हो सकता है। क्या पॉसिबल नहीं, सब कुछ पॉसिबल है। तो संगत जी मैं गुरु जी के आगे अरदास करके आई मंदिर से बाहर। फिर शटर सेवा से जैसे हम लोग 4-5 संगत थी, हम लोग, मैं आगे बैठी थी अंकल के साथ। तो अंकल ने चुपचाप से अपना एक ब्रेसलेट निकाला और मुझे पकड़ा दिया हाथ में कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की। अब मैं तो वहीं रोना शुरू हो गई। तो अंकल ने बोला आंटी आप रो क्यों रही हो? मैंने कहा आज तक मुझे कभी भी गुरु जी की ब्लेसिंग कभी भी किसी ने नहीं दी, बड़े मंदिर में आज तक कभी भी नहीं मिली मुझे। आज देखो कल मेरे को एडमिट होना है, ऑपरेशन के लिए जाना है हॉस्पिटल में, और आज देखो ब्लेसिंग मिल गई गुरु जी की। तो मेरे तो बाल बांका भी नहीं होगा। मुझे मालूम है कि मेरे गुरु मेरे अंग संग हैं। ये बिलीव था मुझे संगत जी, अब बिलीव है भी कि वो मेरे अंग संग हैं हमेशा। क्योंकि वो तो कहते हैं ना, श्वास श्वास सिमरन करो, तो वो हमारे अंदर ही हैं। और आप संगत जी बिलीव करेंगे, मैं चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, जो भी करती हूँ, मेरे अंदर ये सिमरन चलता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मतलब ये कि ये 2 लाइनें हैं ना, इतनी पावरफुल हैं कि मुर्दे में भी जान डाल देती है। तो मतलब बहुत ताकत है इन 2 लाइनों में, बहुत 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 पावर है। और संगत जी फिर मैं अंकल के आगे मैं ऐसे रो पड़ी, और मैंने इनको बोला कि अब तो मेरा कुछ बाल बांका भी नहीं होगा क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिल गई है। फिर संगत जी मैं मंडे को गई, मेरे पास पॉकेट स्वरूप था, मैं गुरु जी का वो भी स्वरूप भी अपने साथ ले गई। और जो अंकल ने वो दिया था मुझे ब्रेसलेट, वो भी मैं अपने साथ पहन के गई थी। लेकिन वहाँ पे जब जैसे पोजिशन शुरू हुआ वैसे डॉक्टर ने बोला, उसके बाद मैंने संगत जी एंडोस्कोपी वगैरह भी हुई मेरी। तो क्या आपको पता होगा कि कैसे एंडोस्कोपिक जो प्रोसेस होता है उनको देख के घबराहट सी होती है, और जो मेडिसिन पीनी पड़ती है, और जो इतना मोटा नली, पाइप की नली आती है हमारे माउथ के थ्रू अंदर आती है, और पूरा कैमरा सारा वो हमारे जो अंदर सब कुछ होता है वो भी पूरा वो पिक्चराइज करते हैं, वो लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो वो देख के मेरे पहले तो दिल डर सा गया था कि हाय राम कैसे होगा, गुरुजी कैसे होगा, मैं आपको पता आप कैसे करवाओगे, मुझे नहीं पता। मैं मतलब दवाई, मुझे जैसे जैसे मैंने दवाई पी और फिर
एंडोस्कोपी कब हुई मुझे पता नहीं चला। जैसे ही मेरे हस्बैंड आए अंदर और जैसे उन्होंने मुझे पता नहीं क्या किया, बेहोश किया, मुझे नहीं पता। जैसे मेरी आँख खुली मैंने कहा अभी तक हुआ नहीं क्या? कहते हो गया, चलो रूम में। मैंने कहा हो भी गया? कहते हाँ हो गया। मैंने कहा ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन मॉर्निंग में था 8 बजे के करीब। तो जैसे मुझे जूनियर डॉक्टर लेने के लिए आए, बोले कि ना आप आंटी अब मैडम आप तैयार हो, आप रेडी हो ना? मैंने कहा मैं आई एम ओके। तो फिर जैसे ही मतलब वो लोग मुझे लेके जाने लगे तो मेरे पास जो पॉकेट स्वरूप था तो वो, हाँ संगत जी बात आपसे वो शेयर करती हूँ। मैंने अपने हाथ में रेड पेन से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखा। पूरी ऐसे ही लाइनें लिखी मैंने, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रेड पेन से लिख कर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद पॉकेट स्वरूप था तो वो भी रखा, मेरे बेड के ऊपर ही रखा हुआ था। और जो ब्रेसलेट मैंने पहना ही हुआ था तो उन्होंने बोला कि जो आपने ये पहना है इसको उतार दो। मैंने कहा ठीक है, इसको उतार दिया मैंने ब्रेसलेट को। फिर बोलते कि जो ये आपका ये जो फ़ोटो है ना इसको हटा दो, ये आपके वहाँ पे नहीं जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, इनको तो मैं लेके जाऊँगी। कहता नहीं, वो लोग थोड़ा ज़िद करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनको लेके अंदर जाओगे, ऐसा कभी कभी आज तक नहीं हुआ। तो मैंने बोला नहीं, ये गुरु जी यही मेरे भगवान है, यदि ये जाएंगे मेरे साथ तो मैं जाऊंगी, तो रहने दो, आप कैंसिल कर दो, मुझे नहीं कराना कोई ऑपरेशन। मैंने उनको लिटरली ऐसे ही बोला। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, आप मानोगे नहीं मैडम तो चलो आप इनको ले चलो साथ। फिर गुरुजी मेरे साथ गए। वैसे मेरे अंग संग हैं अंदर ही मालूम है मुझे, लेकिन मैं जिद के कारण उनको अपने साथ ले गई। फिर संगत जी मेरा ऑपरेशन हुआ। मैं 12 बजे अपने रूम में आई। तो उस दिन मतलब रूम में आई, फिर जैसे मुझे होश आया और 2-2:30 बजे के करीब मैं थोड़ा सा, पेन तो मुझे बहुत था। और उसके बाद धीरे धीरे शाम हुई। फिर मैंने गुरु जी का सत्संग लगाया, सुना, थोड़ा रिलैक्स में मंत्र जाप सुनती रही बिल्कुल स्लो आवाज़ में। और साथ में हमारे एक और भी मतलब संगत कह सकते हैं, वो भी गुरु जी को मानने वाले थे। तो वो भी फिर उन्होंने मेरे से बात की, मतलब थोड़ी सी जैसे गुरु जी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू की। उसके बाद संगत जी मॉर्निंग में डॉक्टर आए जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, उन्होंने तो आए और गुरु जी का स्वरूप मेरे सिरहाने रखा था। तो आते ही बोलते हैं कि आप भी गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। फिर कहते हैं जय गुरु जी आंटी। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब आप भी मानते हो? तो मतलब जहाँ देखो वहीं अंग संग हमारे गुरु जी हैं। तो जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, वो भी गुरु जी को मानने वाले। जहाँ मैं जिस रूम में थी, मैं वार्ड में थी, वो जो मेरे साथ में थे पेशेंट, वो भी गुरु जी को मानने वाले। तो वहाँ पे मेरा सत्संग चलता रहा। और मैं 4 दिन, मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं मंदिर में बैठी हूँ। इतना अच्छा सत्संग चला संगत जी, मैं आपको कुछ बिलीव नहीं, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं ऑपरेशन के लिए आई हूँ हॉस्पिटल में। ऐसा लगा कि मैं तो सत्संग में आई, अपना ट्रिप मना रही हूँ आराम से और सत्संग सुन रही हूँ। संगत जी ऐसा हुआ मेरे साथ। उसके बाद संगत जी मैं घर आई, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की उन्होंने। तो मतलब उसके बाद कैसे कैसे सब काम, पहले हम लोग डरते कि मेरा ऑपरेशन होगा तो कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, घर कैसे चलेगा, दुकान पे कैसे काम होगा। मेरे हस्बैंड की संगत जी शॉप है शूज़ की, तो ये सोचा कि कैसे काम चलेगा, कैसे कौन संभालेगा घर को, कौन मेरे पास है, कि सब ऑटोमेटिक के सब कैसे गुरु जी करते हैं, चलता ही नहीं पता कब, पता नहीं मेरे ऐसे निकल गए, पता भी नहीं चला संगत जी कैसे मिलजुल के काम हो गया, कुछ भी नहीं चला पता मुझे। तो संगत जी ऐसे सब काम होते हैं, यदि आप बिलीव करो सब कुछ हो सकता है। तो जो कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर दी गुरु जी ने मेरी, वो भी लंगर प्रसाद खाने से, और कैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, कैसे मैं आराम से मेरा सब कुछ हो गया। मुझे इतनी बड़ी बीमारी से उन्होंने बचाया। मैं उनका शुक्राना कितना भी करूं, जितना भी करूं उतना ही कम है। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि 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 शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचाया। आप, मुझे पता है आप अंग संग हो हमारे, आप सब संगत जो दिल से मानती है उनको, आप उनके सबके साथ हो आप। गुरु जी मेरी बाँह हमेशा थामे रखना, आप हमेशा, कभी मत छोड़ना मेरा साथ, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, सब कुछ हो आप गुरु जी, सब कुछ हो आप, सब कुछ।
सब कुछ हो गुरु जी आपका। दिल से दिल से दिल से शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप प्लीज़ इनमें बिलीव करना, विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि लंगर प्रसाद, गुरु जी के कड़ा प्रसाद में बहुत पावर है। आप इनको जो भी रूल्स हैं जो गुरु जी ने बताए हैं वो फॉलो करो, आपका बेड़ा पार है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको, बिल्कुल ये सब कुछ जो हुआ है मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। कोई किसी का नहीं है, सबको देख लिया मैंने, कोई किसी का संगी साथी कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हमारे अंग संग है, कोई किसी का नहीं है। आपको कि वो मेरा साथ दे, कोई साथ नहीं देता कुछ। मतलब एक भगवान है, एक रब है। रब के कौन है? हमारे गुरुजी। तो आप इनमें बिलीव करो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी।